हाँ जी दोस्तों, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर आप क्लास का टाइम जो है वो 2 आवर कर दीजिए। अच्छा। मैं थोड़ा-सा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दर्द हो रहा है गले के अंदर और मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला नहीं पाऊँगा। ओके, चलो आ जाओ सभी लोग फटाफट से। बिल्कुल सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आ जाइए सभी लोग, कैसे हो? बिल्कुल एवरीबॉडी सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आ जाइए एक बार सभी लोग क्लास के अंदर जुड़ जाइएगा। आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, ठीक है? मैं आज पढ़ा तो नहीं पाऊँगा लेकिन कोशिश करूँगा पढ़ाने की। चलो, आप सभी लोगों के कुछ डाउट्स थे, उन डाउट्स का सॉल्यूशन मैं कर दूँगा आज। क्या-क्या डाउट थे आज आपके? बताओ, किसको क्या प्रॉब्लम थी? कि सर मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हैं? राजस्थान के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिहार के अंदर? हुँ, चलिएगा। चलिएगा, आ जाइए सभी लोग फटाफट से। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ। सर क्या यूपी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप सभी लोग जुड़ो तो सही, आपके सभी के डाउट आज सॉल्यूशन करता हूँ। बिल्कुल, राधे-राधे। बिल्कुल, बैच के अंदर मेरी क्लासेज होगी। थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू है अभी। सर बिहार खतरे में है। चलो। हाँ, मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी गई हुई है। मेरे गले के अंदर जो है दर्द हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके सारे सवाल जवाब देने के। ठीक है? आज मैं क्लास नहीं लूँगा। बहुत सारे बच्चे जो है ये सोच कर आए हैं कि क्लास होगी। हाँ, आपके क्वेश्चंस का जो डाउट है मैं उसको सॉल्व कर दूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिहार के लिए शपथ बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको बेसिक और एडवांस बैच मिलने वाले हैं। एडवांस बैच ₹1999 का है और बेसिक यदि आप लेते हैं तो 1499 का। क्या डिफरेंस है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों बैच के अंदर चलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएँगे। वीकली टेस्ट दोनों के अंदर होंगे, लेकिन एडवांस के अंदर डेली टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, ठीक है? और क्या हो गया? सर कल लड़ाई हो गई थी क्या मैम से? हैं? ये क्या बात है? सर मैंने 4 लड़कियों का एडमिशन करवाया विज़डम में। बिल्कुल राधा जी, थैंक यू डियर। चलेगा। तो आप बैच जॉइन कर सकते हैं और राजस्थान के लिए विज्ञान बैच है, जो राजस्थान के लिए रहने वाला है, जहाँ पर सेम सब्सक्रिप्शन होगा। दोनों चीज़ें आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है, ठीक है? 4th एडिशन जो है वो अवेलेबल है अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, विज़डम नर्सिंग क्लासेज की एप्लीकेशन से ले सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा विज़डम नर्सिंग क्लासेज की एप्लीकेशन। यदि आपको कोई क्वेरी है, आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। चलो, आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट जो है वो आ रहे थे, मैं इन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, जहाँ पर भी जिस भी स्टेट्स के अंदर यदि वैकेंसी आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मान लो कि मेजर मेजर जो है वो एक राजस्थान है, ठीक है? एक आपके पास में हरियाणा है, ठीक है? आपके पास में बिहार है, आपके पास में यूपी है, ठीक है?
या एक्सेट्रा जो अदर स्टेट्स है उनके लिए भी मैं बात करूं, जहां पर भी वैकेंसी निकलती है, जिस भी स्टेट्स की वैकेंसी निकलती है, हाँ लीजिए, ये लीजिए पंजाब, एक्सेट्रा लिए लो पंजाब, जिस भी स्टेट के अंदर यदि वैकेंसी निकलती है, पहले बात तो आपको वहां का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मान लीजिए कि यदि आप राजस्थान से हैं और राजस्थान के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आरएनसी के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हरियाणा नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, एचएनसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आपका बिहार जो बीएनआरसी, ठीक है, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में होना चाहिए। ये आपका यूपी जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में होना चाहिए। ये आपका जो है वो पीएनआरसी मतलब पंजाब जो है वो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर आप सभी लोग फॉर्म देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि वहां का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। मान लीजिए कि अभी राजस्थान के अंदर वैकेंसी आएगी, तो आपको राजस्थान के नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है ना? ये आपको याद रखना है। अब कोई बिहार से है तो वो बिहार वाला राजस्थान के अंदर यदि फॉर्म फिल करना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको राजस्थान का करवाना होगा। याद रखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं और ऑफलाइन डायरेक्टली नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर जाकर भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन नर्सिंग काउंसलिंग की जो वेबसाइट होती है उसके थ्रू आप जो है रजिस्ट्रेशन करके अपना नंबर चेंज करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा और एक नंबर जनरेट होता है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार यदि आपने रजिस्ट्रेशन चेंज करा लिया तो आपको समय लगेगा एक तो चेंज होने में, फिर यदि आप दोबारा अपने किसी दूसरे स्टेट्स के अंदर कराओगे तो मिनिमम 6 महीने तक, आप 6 महीने कहीं कहीं पर 1 साल तक आप दोबारा चेंज नहीं करवा सकते। तो ऐसी गलती आप सभी लोग दोबारा ना करें, जिसकी वजह से तुम्हारे स्टेट्स के अंदर वैकेंसी आए और उसकी वजह से तुम फॉर्म फिल नहीं कर पाओ, क्योंकि तुमने अदर स्टेट के अंदर क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन का था। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आरआरबी के अंदर जो है क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? हाँ, पिछली बार आरआरबी के अंदर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई थी, तब उन्होंने मांगा था आईएनसी रजिस्ट्रेशन। क्या मांगा था? आईएनसी का रजिस्ट्रेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन। देखो, आईएनसी एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। इस आईएनसी के अंतर्गत कोई भी स्टेट से यदि आप आते हैं, कोई भी स्टेट से यदि आप आते हैं, तो सारे स्टेट कवर हो जाते हैं आईएनसी के थ्रू। आईएनसी क्या है? ब्रह्मास्त्र है। यदि आपने आईएनसी के अंदर यदि करवा दिया, तो याद रखिएगा हर एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आईएनसी क्या है? सबसे बड़ी संस्था है जो सारे स्टेट्स के अंदर रेगुलेट करती है नर्सिंग कॉलेजों को। तो आरआरबी के अंदर जो पिछली साल फॉर्म फिल किए गए थे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के, वहां पर एएनएम के लिए उन्होंने क्या मांगा था? आईएनसी से सर्टिफिकेट मांगा था कि आईएनसी से क्या रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो आईएनसी यदि है तो वो फॉर्म फिल कर सकते थे उस वैकेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज आपके लिए ऐड है। ठीक है, मेरे पास है सर आईएनसी, बिल्कुल आईएनसी यदि है तो पिछली साल ये 2025 की बात कर रहा हूँ कि 2025 के अंदर जो एग्जाम लगा था उसके अंदर आरआरबी के अंदर एएनएम के लिए मांगा था। ठीक है, तो ये एक चीज आप याद रखना है। ये बेटा जी ऑनलाइन होता है एएनसी की वेबसाइट के ऊपर। सर बिहार का हेल्थ मिनिस्टर पागल है। चलो, क्लियर है सभी लोगों को? एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि जिस भी स्टेट से होंगे तो वहां का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेकंड चीज, आरआरबी के आपका डाउट ज्यादा आ रहा था कि सर जो है वो आरआरबी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये चीज भी मैंने आप सभी लोगों को बता दी है। और कोई डाउट है आपका? गांजा फूक के रहते हैं। और कोई डाउट आपका? बेटा जी शालिनी बता दिया कि यूपी वाले चाहे बिहार में डालो, चाहे हरियाणा में डालो, चाहे राजस्थान में डालो, सबको उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है,
अब बहुत सारे बच्चे सेकंड चीज पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या होता है ना? बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सिलेबस क्या होता है? देखो, सिलेबस सब जगह समान है, सब जगह समान होता है नर्सिंग का। चाहे तुम राजस्थान से होंगे, चाहे तुम बिहार से होंगे, चाहे तुम हरियाणा से हो, चाहे तुम पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से यदि तुम आते हो तो सब जगह नर्सिंग का सिलेबस समान है। तो एक चीज तो आपको ये तो सब जगह जब समान है तो तुम ये पूछना छोड़ दो कि सर हमें क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सब जगह समान का मतलब एएनएम आपने कितने साल में करी? 2 साल में। और 2 साल में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? वो सारा आपको नर्सिंग के अंदर आएगा, वो सारा आएगा, वो सारा आएगा आपके नर्सिंग के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक तो ये है। क्लियर है सभी लोगों को? ये बेटा जी आप जो है, आप में से जो है बहुत सारे बच्चे आईएनसी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो इन्हें बता दीजिए कि कितना पेमेंट लगता है। मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिन्होंने आईएनसी के अंदर करवा रखा है वो इन्हें सब बता दीजिएगा। चलो समझ में आ गया? हाँ। अब सर लड़ाई कहाँ होती है? क्योंकि पिछली दो राजस्थान के अंदर जब एग्जाम हुआ था 2025 वाला, तो उसके अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट आए थे। लेकिन बिहार के अंदर जो है वो पहले दिया गया था नर्सिंग नॉन नर्सिंग, लेकिन जब एग्जाम हुआ उससे पहले उन्होंने जो है उसको कट कर दिया नॉन नर्सिंग को। तो चेंजेज कहाँ होते हैं? नॉन नर्सिंग पोर्शन के अंदर। अब नॉन नर्सिंग के अंदर जो है वो जीके भी आता है, जीएस भी आता है, ठीक है, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, ठीक है, अर्थमेटिक भी आती है, तो तमाम सब चीजें आती है। अब किसी स्टेट के अंदर जीके जीएस मैथ पूछता है, किसके अंदर जो है वो मैथ रीजनिंग पूछता है। तो ये सब चीजें जो है वो दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो हरियाणा के अंदर जब तुम एग्जाम देते हो, हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा की एग्जाम आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। एक एग्जाम होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीईटी। हरियाणा के लिए एक एग्जाम फाइट करना होता है। जैसे यहाँ पर राजस्थान के लिए अलग एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे ही आपके उधर अलग एग्जाम होता है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जहां पर हरियाणा के लिए सीईटी पास होना जरूरी है। जैसे तुमने पढ़ा होगा यूपी के अंदर पैट, जैसे यूपी के अंदर तुमने क्या पढ़ा होगा? पैट, कि पेट का एग्जाम आपको पास करना जरूरी है, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी के चक्कर के अंदर अपनी लंका ना लगवा ले। क्योंकि तुम तो ये बोले कि सर ने तो ये बोला था कि रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लोगे तो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हरियाणा के अंदर है तो सीईटी पास करना जरूरी है, जो तुमने नहीं किया होगा। तो इसका मतलब तुम एक तो वहीं निकल जाओगे। हाँ बिल्कुल, जो है राजस्थान के अंदर कंप्यूटर भी पूछा जाता है। मैं तो जनरल नॉन नर्सिंग बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर तुम पढ़ते हो पैट, कि तुम्हें पैट चाहिए, है कि नहीं है? तो जल्दीबाजी के अंदर तुम क्या कर लेते हो? चेंज करवा लेते हो रजिस्ट्रेशन। लेकिन जब फॉर्म फिल करने की बारी आती है तो तुम्हें सीईटी मांग लिया हरियाणा के अंदर, पैट मांग लिया यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर तो शायद वो कौन सा रीट का एक कौन सा लगता है, राजस्थान के अंदर भी तो लगता है। तो ये सब चीजें आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, कि आप जल्दीबाजी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन चेंज ना करवा लीजिए, बहुत सोच समझ कर करवाना होता है। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो है ना यही गलती कर जाते हैं और फिर 6 महीने साल भर तक चेंज नहीं हो पाता है रजिस्ट्रेशन। जब चेंज नहीं होता है तो फिर लास्ट के अंदर हमारे लिए क्या आ जाती, समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारी वैकेंसी आ गई फिर आप फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आशा यादव जी हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल कर दीजिए, और वैसे भी आपको आयुष्मान सर जो है वो डेली
बुक ही सॉल्यूशन करवा रहे हैं, एक टाइम जो है वो ओल्ड पेपर और एक टाइम जो है एमसीक्यू बुक, तो दोनों आपके सोल्व होते रहेंगे, आप उसमें अपडेट करते रहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? सर आरएनसी में कितने दिन में टाइम लग जाता है चेंज होने में? देखो, कहीं-कहीं दिन में 7 दिन में हो जाता है, कहीं-कहीं 15 दिन, कहीं-कहीं 1 महीना भी लगा देते हैं। वो वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है कि आपका वेरिफिकेशन पुरानी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर होता है, और पुरानी नर्सिंग काउंसलिंग जब तक वेरीफाई नहीं करती है, तब तक आगे नहीं बनता है। तो वो डिपेंड होता है कि वो फटाफट से यदि कर देते हैं, तो 2 दिन में ही बन जाए बनने को तो, नहीं तो 1 महीने तक भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। सर राजस्थान में भी सीईटी जो है सेकंड ग्रेजुएशन लेवल होती है क्या राजस्थान में? राजस्थान के अंदर एएनएम की एग्जाम के अंदर अभी तक नहीं मांगा गया है कोई भी सीईटी का एग्जाम, ठीक है? मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी तक कोई सीईटी का एग्जाम के थ्रू नहीं मांगा गया है। हरियाणा में चलता है, हरियाणा में उसी के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं, चाहे तुम नर्सिंग ऑफिसर का फिल करो। सेम उसी तरीके से राजस्थान के अंदर अभी तक कोई जो है वो एग्जाम नहीं मांगा गया, ठीक है, कि आपको ये पास करना है। बिहार के अंदर भी नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट आपका? और कोई डाउट आपका? ठीक है, तो ये आपके डाउट थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एमसीक्यू बुक आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, विजडम नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अभिज्ञान बेच जो है बेसिकली राजस्थान का है, 1499 और 1999 के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप बाई कर सकते हैं विजडम नर्सिंग क्लासेज की एप्लीकेशन से। बाकी बिहार एएनएम के लिए जो है वो शपथ बैच है। यदि आपको कोई समस्या है, कोई भी समस्या हो, ऐप के रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, जो भी कोई समस्या हो, हमारी सपोर्टिव नंबर टीम से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो सभी लोग आज जो है वो पढ़िए, रेस्ट करिएगा, और कल मिलते हैं सुबह वापस से 10 बजे की क्लास के अंदर। ठीक है, फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो भी तुम्हारी कोई समस्या है, कोई भी समस्या हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप ध्यान रखें। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से सॉरी, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। बाकी मिलते हैं कल वापस से, है ना? बाय बाय दोस्तों।